इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। जय हिंद ऑफिसर्स। 10th क्लास के अंदर जब बच्चा 10th का एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद में उस बच्चे के सामने ये आइडियाज नहीं होता है कि हमें इस ऑफिसर वाली जो पोस्ट है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए ये वाले सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। और प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो बच्चा, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको गाइडेंस मिल जाता है तो वो बच्चे 11th एंड 12th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में अपना साइंस सब्जेक्ट के साथ में क्लियर करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 12th में आने के बाद में उनको पता चलता है कि हमारे मैथ्स नहीं है, लेकिन हमें हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना है। तो उन बच्चों के लिए एनडीए के पेपर में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आपको मैं बता दूं कि एनडीए का पेपर, जब आप एनडीए का पेपर देने जाते हैं तो एनडीए के पेपर में 2 सेगमेंट्स आपके हुआ करते हैं, और इन 2 सेगमेंट्स में से एक आपका कंप्लीट मैथ्स का सेक्शन होता है। ये मैथ्स का सेक्शन आपको पार करना ही पड़ता है। एक आपका जीएटी वाला पोर्शन होता है, जीएटी वाला पोर्शन और अदर बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है वो भी आराम से इसको पढ़ लेता है। लेकिन ज्यादा समस्या उस बच्चे के सामने आती है जो अदर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है और वो मैथ्स के पेपर को क्लियर करना चाहे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, मैथ्स के 120 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जीएटी के आपके पास 150 क्वेश्चंस आते हैं, और मिनिमम क्राइटेरिया जो है पासिंग मार्क्स का वो है 25% क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 40 क्वेश्चन जो है, सॉरी 30 क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। तो 30 क्वेश्चन तो आपके कम से कम करेक्ट होने ही चाहिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स तो आपका कम से कम होना ही चाहिए। ये हर बार नहीं होता है, मतलब इससे कई बार 20% भी चला जाता है अलग अलग एग्जाम के बाद में, लेकिन वो लास्ट में जाके पता चलता है। तो अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, कोई बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड का है, और वो बच्चा भी अगर एनडीए की एग्जाम में अगर बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है मैथ्स। क्योंकि मैथ्स का पेपर अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर वो बच्चा गेट का जो उसका ओएमआर है वो चेक ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ी महाभारत इस 30 क्वेश्चंस की जद्दोजहद के अंदर होती है कि 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 30 क्वेश्चन सही हम किस तरीके से करें। तो आज मैं यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मैं 5-6 साल से एनडीए की पेपर सॉल्यूशन और एनडीए के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टॉपिक मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। वो टॉपिक आप अच्छे तरीके से कवर कर लें। उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से करने हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और उनके पीवाईक्यूज आपको अच्छे से करने हैं। अगर कोई नॉन मैथ्स का बच्चा है वो डिफरेंशिएशन पढ़ेगा, इंटीग्रेशन पढ़ेगा, तो उसके सामने बहुत ज्यादा समस्याएं आएगी और लास्ट में जाकर वो पेपर में भी बैठेगा तो उनके क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट नहीं होते। तो आप बेटा उनके चक्कर में ना पड़िए। आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आप उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, और मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं कंप्लीट एनालिसिस इतना करवा चुका हूं कि इतना तो एक्सपीरियंस है कि इतने क्वेश्चंस तो आपके पेपर में आ ही जाएंगे। तो हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो इतना देख लिया है तो पॉज करके एक छोटा सा कमेंट होना चाहिए आपका इस वीडियो के ऊपर कि आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन किस लेवल का है। क्या आप भी एनडीए में जो नॉन मैथ्स के बच्चे क्लियर करते हैं, बहुत बार पेपर क्लियर करते हैं, क्या आप भी उस लिस्ट के अंदर आना चाहते हैं? वो एक कमेंट आपका यहां पर होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है तो भी वो बच्चा इन टॉपिक्स को अगर कर लेता है, क्योंकि 12th मैथ्स में कोई बच्चा क्लियर कर लेता है लेकिन उसका मैथ्स वीक है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को एनडीए क्लियर करना है क्योंकि उस बच्चे का गेट वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रांग है, लेकिन मैथ्स वाला पोर्शन अगर वीक है तो वो बच्चा सोचता है कि इसमें कम से कम कट ऑफ पार कर लूं और इस वाले में स्कोर करके मेरा जो स्कोर है वो रिटर्न क्वालिफाई मेरा हो जाए। तो बेटा ये टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हैं। ये टॉपिक की मैंने लिस्ट लिखी है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, और ये टॉपिक वो हैं जो आपस में बहुत ज्यादा कम इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, मैंने 30 क्वेश्चंस का जुगाड़ आपका नहीं करवाया है, मैंने 30 से ज्यादा ही क्वेश्चंस का आपका जुगाड़ करवाया है। क्योंकि आप जैसे मान लो मैट्रिसेस एक टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स, उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपसे एग्जाम में पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। मान लो कि 5 में से आपसे 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, तो हम अप्रोक्सीमेटली जाएंगे 60 क्वेश्चंस तक, और 60 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी अगर हमारे मिस्टेक हो जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 40-45 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाए तो आराम से आपका मैथ्स का पेपर है आराम से निकल जाएगा और अच्छे स्कोर भी आपका आ जाएगा। मैथ्स के मैट्रिक्स जो है आपका पहला टॉपिक है जिसके अंदर 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आप
ऐसा कोई खतरनाक वाला क्वेश्चन नहीं आता है मैट्राइसेस का। आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, डेप्थ से कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं, तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट मतलब इन दोनों के मिलाकर आपके अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत होगी, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी और आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 10th के नॉलेज, मैथ्स के नॉलेज के बेसिस पर भी आप इस टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका वेक्टर। वेक्टर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, और इनके अंदर ऐसा ज्यादा कोई चीजें लिंक नहीं है। अगर कोई बच्चा पहली बार देखता है, एक बार आपको लगेगा कि हाँ चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप 2-3 बार इन टॉपिक को रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, सॉल्यूशन के साथ में पीवाईक्यूज करते हैं, तो कॉन्फिडेंस इतना आ ही जाता है कि इसके 3-3 क्वेश्चन तो हम आराम से कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। 10th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, एंड प्रोबेबिलिटी जो हमारी यहाँ पर जो लेवल आती है अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 10 क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, 12-12, 13-13 क्वेश्चन भी पेपर में आ रखे हैं। लेकिन मान के चलो कि आपने इसमें से 5 या 6 क्वेश्चंस भी अगर कर दिए, 5-6 क्वेश्चंस भी कर दिए, और हर टॉपिक के लिए एक ही खास बात है, आपको कॉन्सेप्ट उतना डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले खुद से सॉल्यूशन के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन के साथ में देखकर एक बार उन्हीं को बार बार रिवाइज करना होगा। एक तो हमारे पास 36 टॉपिक है कहीं पे, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 टॉपिक लिखे हुए हैं। एक तो 36 टॉपिक हम पढ़ें और उनमें से आधे टॉपिक हमारे समझ में नहीं आएंगे, फिर हमारा कॉन्फिडेंस इधर ऊपर नीचे होगा। इसके बजाय आप ये वाले जो टॉपिक है इनको प्रेफरेंस में डालें, इन्हीं को बार बार रोटेट करते रहें, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, पीवाईक्यूज लगाते रहें, तो आप इनमें से आराम से अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद में आपका स्टेटिस्टिक्स आता है, अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 10 क्वेश्चन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये टॉपिक भी लिंक नहीं करता है, बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होता है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन इसके अंदर आती है। 5 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। फंक्शन में भी थोड़ा सा हो सकता है कि लिंक कर जाएं, लेकिन उतना ज़्यादा लिंक नहीं करता है। फंक्शन के अप्रोक्सीमेटली आपके 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास की आपकी टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं, बस थोड़े से फॉर्मूले वगैरह जरूर है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आ ही जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आता है। फिर क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स के आपके पास आते हैं 6 से लेकर 8 क्वेश्चन। आप अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 के बाद में आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हो गए आपके पास 40, 50, 55 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, और 65 और 5 ही अप्रोक्सीमेटली 60-70 जो क्वेश्चंस हैं उनका जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। अब 60-70 क्वेश्चंस में से आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं? 60-70 क्वेश्चंस में फिर आपको कह रहा हूं कि पूरे आपसे नहीं हो पाएंगे। जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें से पूरे क्वेश्चन मान लो कि आपसे ना हो पाए। जैसे आप कहोगे सर फंक्शन वाला टॉपिक क्यों बता रहे हो, लेकिन फंक्शन वाले टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन सिंपल भी तो आते हैं, अगर आप बार बार इनको रीड करते हो तो इसके आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये 60 से लेकर 70 क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से मिलकर आ जाते हैं, है ना। आप इनमें से 50 क्वेश्चन, मान लो 50 भी नहीं कर पाए, 45 क्वेश्चंस भी एक्यूरेसी के साथ में अगर आपने सही कर दिए तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया आ सकता है, आप मैथ्स वाला पेपर है क्लियर कर दो। लेकिन उसके लिए एक शर्त यही है कि गेट वाला जो पोर्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गेट वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो ही मैथ्स में 30-40 क्वेश्चन सही करने का फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर उसका भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरे द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, और आप अब पूरे जोश के साथ में ये जो टॉपिक आपको करवा दिए हैं ये टॉपिक हम करवाएंगे। YT पर भी हमारी क्लास चलती है, इसी चैनल के ऊपर क्लास चलती है, कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर हमारी क्लास चलती है शाम को 6 बजे, तो आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में GS की क्लास भी चलती है। हिमांशु सर बहुत बढ़िया तरीके से GS का पोर्शन करवा रहे हैं, तो ये 2 क्लासेज आपकी चल रही है। एग्जाम के पास में PYQ सीरीज वगैरह, PYQs के सॉल्यूशन की क्लास भी आपकी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आपकी वहां से रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी फिर भी आपको कोई डाउट अगर आए तो आप इसके ऊपर वीडियो के ऊपर कमेंट करना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है उसका रिप्लाई हम कर सके। चलो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी तरीके से एनडी की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस इन्फॉर्मेशन को गेन करके आप अपने एग्जाम में फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।